Welcome to Webline. मुच्छड़ जिचेन को निंगशु का वास्ता देके उससे हेल्प मांग रहा था कि तुम उसके हस्बैंड हो तो तुम्हें उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। जिचेन कहता है कि अब तुमने ये माना कि मैं उसका हस्बैंड हूँ, तुम तो कितने बेशर्म हो, तुमने खुद ही कहा था कि मेरा शिया फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। मुच्छड़ कहता है वो मेरा वो मतलब नहीं था। जिचेन कहता है तो फिर तुम्हारा मतलब क्या था? तो फिर अब मुच्छड़ की बोलती बंद हो गई। जिचेन कहता है फूट लो यहाँ से, मेरा इस बात से कोई लेना देना नहीं है और शिया फैमिली के साथ जो भी हो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। जैंगचिंग अपने बॉडीगार्ड को अंदर बुलाता है कि इसे बाहर फेंक दो। मुच्छड़ फिर भी कहता है कि प्लीज निंगशु के वास्ते हमारी हेल्प कर दो। हीजाओ उसे घसीट के बाहर ले जाता है। मुच्छड़ आखिर में भी अपना असली रूप दिखा के ही गया कि लिन जिचेन तुम बस देखो, मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूंगा। फिर जिचेन जैंगचिंग से कहता है इसके लिए आई एम सॉरी मिस्टर निंग, वो बस सिर्फ एक मजाक था। जैंगचिंग कहता है तुम तो कितने ज्यादा टैलेंटेड हो, तो मैं क्यूरियस हूँ कि तुम शिया फैमिली के दामाद कैसे बन गए। लेकिन असलियत में तो जिचेन को ये पता नहीं है कि वो उसका दामाद कैसे बन गया, क्योंकि वो इस दुनिया का नहीं है। जैंगचिंग कहता है मैं बस क्यूरियस हूँ, अगर तुम नहीं बताना चाहते हो तो कोई बात नहीं। जिचेन कहता है नहीं, छुपाने वाली भी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं पहले उसे लाइक करता था लेकिन वो सब कुछ तो पास्ट में था। जैंगचिंग हंसता हुआ कहता है कि शिया फैमिली को ये बहुत बड़ा नुकसान हो गया। जिचेन कहता है मिस्टर निंग, आप पहले मुझे अपने फादर के पास क्यों नहीं ले जाते? जैंगचिंग कहता है ओ मैं तो इस बारे में भूल ही गया था, और फिर वो उसे अपने फादर के पास ले जाता है। उसके फादर को 1 महीने पहले ही कोई अजीब बीमारी हो गई है। हर रोज वो अजीब अजीब चीजें कहते रहते हैं और ज्यादातर टाइम तो वो अनकॉन्शियस पड़े रहते हैं और काफी सारे डॉक्टर से मिलने के बाद भी वो ठीक नहीं हुए हैं। लेकिन जिचेन को एक नजर में ही पता चल गया कि वो इविल स्पिरिट है। वो सोचता है कि ये तो फिर से इविल स्पिरिट है, तो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इस दुनिया में भी इविल कल्टीवेटर है? और वो उस इविल स्पिरिट को खत्म कर देता है। तुरंत ही जैंगचिंग के फादर को होश आ गया। जैंगचिंग उसे पूछने लगा कि डैड अब आपको कैसा फील हो रहा है? उसके डैड कहते हैं आखिर मुझे हुआ क्या था? जैंगचिंग कहता है डैड मैं वो सब कुछ आपको बाद में बताऊंगा, वो तो ब्रदर लिन का शुक्र है कि उसने आपको बचा लिया। वो पीछे देखता है तो वहाँ पे जिचेन नहीं था। वो अपने बॉडीगार्ड से पूछता है कि वो कहाँ पे गया। हीजाओ कहता है मिस्टर लिन ने कहा है कि वो बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। जैंगचिंग अपने फादर से कहता है डैड अब आप आराम करिए, मैं बाहर जाके आता हूँ। उसके डैड कहते हैं उससे मेरी तरफ से भी शुक्रिया अदा करना। फिर जैंगचिंग बाहर जिचेन से मिलने गया। जिचेन उसे पूछता है कि आपकी फैमिली की किसी के साथ दुश्मनी चल रही है। जैंगचिंग कहता है तुम ये कह रहे हो कि मेरे डैड की कंडीशन के पीछे किसी और का हाथ होगा? जिचेन कहता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, जिसके साथ आपकी नहीं बनती हो उस पे आपको नजर रखनी होगी। फिर जैंगचिंग उसे एक कार्ड देता है कि इसमें $3 मिलियन है, ये मेरी फादर की ट्रीटमेंट के लिए है और अभी जो वार्निंग दी इसके लिए भी थैंक्स। जिचेन उस कार्ड को ले लेता है और कहता है थैंक्स, अब मैं चलता हूँ, अगर मेरी जरूरत हो तो मुझे कॉल करना। फिर जब जिचेन बाहर जा रहा था तब उसने सेंस कर लिया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो नजदीकी गली में टर्न ले लेता है। उसका पीछा करने वाला वो टकला दूषी था। जिचेन आगे जाके छुप गया था और उसे पता चल गया कि ये दूषी है और वो कहता है ओ ये तो तुम हो, क्या तुम जाओ येलोंग का बदला लेने आए हो? दूषी गुस्से से कहता है तुमने मेरे यंग मास्टर का एक पैर तोड़ डाला, आज मैं तुम्हारे दोनों पैर तोड़ डालूंगा। जिचेन कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे पीट सकते हो? और वो 1 सेकंड में ही दूषी के पीछे आ गया और उसके गले पर एक शार्प चीज रख दी। दूषी सोचता है कि वो तो कितना फास्ट है, मैं तो देख ही नहीं पाया। जिचेन कहता है अब तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम मेरे दोनों पैरों को तोड़ सकते हो? दूषी तो सरप्राइज रह गया था कि आखिर वो कितना ज्यादा स्ट्रांग है। जिचेन फिर उसके सामने जाता है और कहता है चलो अब मुझे ये बताओ कि तुम जाओ फैमिली के लिए क्यों काम करते हो? दूषी चौंक गया कि क्या उसने अभी ही मेरे गले पे जो रखा था वो सिर्फ एक छोटी सी स्टिक थी, लेकिन वो अभी ही मुझे उस स्टिक से मार सकता था, मतलब एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा।